मेरा नाम पूजा है। मैं 15 साल की हूँ और यह जो मैं सुनाने जा रही हूँ वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह मेरी ज़िंदगी का वह हिस्सा है जिसे सोचकर आज भी आंखें भर आती हैं। सब कुछ शुरू हुआ उस गर्मी की छुट्टियों में जब मैं मम्मी पापा से लड़ झगड़ कर नाना नानी के घर आई थी। मुझे दिल्ली की भागती दौड़ती ज़िंदगी से कुछ दिन का सुकून चाहिए था और नानी के घर की वह ठंडी छाँव, वह पुराने कमरे की मिट्टी की खुशबू, सब कुछ मुझे हमेशा से सुकून देता था। लेकिन इस बार कुछ और ही था, कुछ जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मामा घर पर ही थे। उन दिनों पहले तो उन्होंने मेरी नाराज़गी पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो मुझे हर दिन सुबह उठाकर टेरेस पर ले जाते, जब वो मेरे लिए मेरी पसंद की चाय बनाते, जब वह बिना बोले मेरी उदासी समझ जाते, तो मेरा दिल जैसे किसी अजीब सी कशिश में बनता चला गया। मैं जानती हूँ यह सब अजीब है, बहुत अजीब, लेकिन क्या प्यार की कोई उम्र होती है? क्या एहसासों पर किसी का जोर होता है? मामा मुझसे 13 साल बड़े हैं और फिर भी जब वह मुझे मुस्कुराकर चश्मिश बुलाते तो दिल करता कि वह वक्त यहीं रुक जाए। मुझे अब एहसास हुआ कि वह हर छोटी सी बात जो वह मेरे लिए करते हैं सिर्फ एक मामा के तौर पर नहीं करते। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, मैं छत पर बैठी थी, चांद बहुत पास लग रहा था। उस दिन तभी मामा भी आ गए। चुपचाप हम दोनों बिना बोले देर तक चांद देखते रहे। फिर उन्होंने अचानक पूछा, त्रिशा, कभी किसी से सच में प्यार हुआ है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी तरफ देखा। शायद मेरी आंखों ने सब कह दिया। उस रात उनकी वह बात दिल के किसी ऐसे कोने में उतर गई जहाँ से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मैंने नज़रें झुका ली, पर मामा की निगाहें अब भी मुझ पर थी। हवा थोड़ी तेज चल रही थी, चांदनी हमारे चेहरों पर झिलमिला रही थी और दिल की धड़कनें जैसे उस खामोशी में भी शोर कर रही थी। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, बिना ज़बरदस्ती, बिना कुछ कहे, बस इतना कि अगर मैं चाहूँ तो थाम सकती हूँ। अगर और जाने कैसे उस एक पल में मुझे लगा जैसे यह दुनिया समझे या नहीं, मेरा दिल मामा के लिए धड़कता है। मैंने उनका हाथ थाम लिया। उस एक स्पर्श में न जाने कितनी अधूरी बातें पूरी हो गई। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, वैसी ही जैसे बचपन में आती थी जब मैं रूठ उनसे चॉकलेट मांगती थी। मगर इस बार वो मुस्कान कुछ और ही कह रही थी, जैसे उन्होंने वो सब कुछ सुन लिया हो जो मैंने अपनी ज़ुबान से कहा ही नहीं। त्रिशा, उन्होंने बहुत धीमे से कहा, तुम अब बच्ची नहीं रही और शायद मैं भी खुद से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं डर भी रही थी और चाह भी रही थी कि वक्त रुक जाए। क्या यह सही है मामा? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। उन्होंने मेरी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों से भरते हुए कहा, पता नहीं त्रिशा, लेकिन जो महसूस करता हूँ वह सबसे ज़्यादा सच्चा लगता है। हम दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, बस एक दूसरे के एहसासों में डूबे हुए। उस दिन के बाद से सब कुछ बदलने लगा था, पर सबसे ज़्यादा मैं उस रात के बाद मैं जैसे कोई और ही बन गई थी। अब जब भी मामा सामने आते, दिल खुद ब खुद तेज धड़कने लगता। उनकी हर बात, हर हरकत जैसे मेरे अंदर उतर जाती और शायद अब मामा भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। एक दिन बारिश हो रही थी, मैं बालकनी में खड़ी थी और हवा मेरे गीले बालों से खेल रही थी। तभी मामा आए, भीगते हुए, मुस्कुराते हुए, और मुझे एक टक देखने लगे। उनके हाथों में 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, पता है, जब तुम नहीं होती ना तो सब कुछ अधूरा लगता है। मैंने चुपचाप चाय ली, पर आंखें उनसे हट नहीं रही थी। फिर मामा धीरे से बोले, अगर यह प्यार नहीं है तो फिर और क्या है? पूजा, मेरे हाथ कांपने लगे। दिल जैसे कुछ कहने को मचल रहा था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बस मामा के पास गई, बहुत पास, और अपना सिर उनके सीने पर रख दिया। उनका दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था जितना मेरा। उस एक पल में सारी दुनिया बंदिशें जैसे टूट गई। मैं उनके आगोश में थी और वे मेरे बिल्कुल वैसे जैसे कोई अधूरी दुआ पूरी हो गई हो। उन्होंने मुझे हल्के से गले लगाया, बहुत नरमी से, जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ, और फिर मेरे बालों में उंगलियाँ फिराते हुए कहा, मैं हर दिन खुद को रोकता रहा पूजा, लेकिन अब और नहीं। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ, वो मोहब्बत जो बंदरों में नहीं बनती। मैंने आंख बंद की और बस इतना कहा, मैं भी बहुत पहले से ही। बारिश अब भी गिर रही थी, मगर हमारे अंदर कुछ और ही बह रहा था, एक खामोश, गहरा और सच्चा इश्क। उस दिन के बाद जैसे हमारे बीच सब कुछ कह दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अनकहा था। हम अब एक दूसरे की आंखों में वही छुपे जज्बात ढूंढे थे जो जुबान से कभी नहीं कहे गए थे। मामा अब हर पल मुझे किसी और ही नज़रों से देखते थे। वो नज़रों का प्यार अब डराने वाला नहीं, बल्कि सुकून देने वाला था। जब भी मैं उसके पास होती, लगता जैसे पूरी दुनिया से कटकर किसी और ही दुनिया में हूँ। सिर्फ हमारी अपनी एक शाम है, हम दोनों छत पर थे, सूरज डूब रहा था, आसमान में गुलाबी और नारंगी रंग बिखरे हुए थे।
मामा मेरे पास बैठे हुए थे, बिल्कुल पास में। मैं चुप थी और वह भी। लेकिन फिर उन्होंने मेरी उंगलियां अपने हाथ में ली और कहा, अगर यह दुनिया हमें समझ न पाए तो अगर लोग सवाल करें, पूजा। मैंने उनकी तरफ देखा। आंखें भीगी थी पर दिल में हिम्मत नहीं थी। दुनिया तो हमेशा सवाल करती है मामा, लेकिन जो जवाब हमें एक दूसरे की आंखों में मिलते हैं वह कहीं नहीं मिलेंगे। मामा ने धीरे से मेरा हाथ चूमा और बहुत ही धीमे से मेरी मांग के पास एक भीगा सा चुंबन रखा। मैं कांप गई, लेकिन रुकने का मन नहीं हुआ। वह एहसास, वो छुअन जैसे किसी जन्मों की बंदिश को तोड़ रही थी। उस दिन उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरकर कहा था, अगर तू मेरे साथ है तो दुनिया की हर दीवार गिरा दूंगा। मैंने भी उनसे सीने से लगकर बस इतना ही कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर जन्म, हर वक्त, हर हाल। मैं उस पल में न कोई रिश्ते की दीवार बची थी, न कोई समाज का डर। बस हम थे और हमारा प्यार, जो हर हद से परे था। उस दिन के बाद से हर लम्हा किसी ख्वाब जैसा लगने लगा था। मामा अब सिर्फ मामा नहीं रहे, वो मेरे अपने थे, मेरे सबसे करीबी, मेरे सबसे अपने। और मैं अब खुद को पूरा महसूस करने लगी थी, जैसे वो हर अधूरापन जो बरसों से मेरे भीतर था अब उनके प्यार ने भर दिया हो। लेकिन वक्त हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। एक दिन शाम को मामा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मैं घबरा गई। उन्होंने बहुत देर चुप रहने के बाद कहा, त्रिशा, शायद हमें अब रुक जाना चाहिए। मेरे पैरों तले जमीन ने खिसक गई। क्यों? बस इतना ही निकल पाया मेरे मुंह से। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखें भर आई थी, क्योंकि मैं तुम्हें उस समाज की नज़रों से नहीं देख सकता जिसमें तुम्हें सिर्फ इल्ज़ाम मिलेंगे और मुझे गुनाहगार कहा जाएगा। तुम्हारी उम्र, तुम्हारा मासूम दिल, इसे इस बोझ से बचाना चाहता हूँ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। प्यार गुनाह है क्या मामा? मैंने सवाल किया। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया बहुत देर तक, फिर बहुत धीमे से बोले, अगर ये गुनाह है तो मैं हर जन्म इसे करने को तैयार हूँ, पर इस जन्म तुम्हें दर्द से बचाना है। मैंने उस रात उनका सीना भिगो दिया अपने आंसुओं से। अगली सुबह मामा घर छोड़कर कहीं चले गए, बिना कुछ बताए। बस एक चिट्ठी छोड़ गए जिसमें लिखा था, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तू मुझे हर रोज़ अपने दिल में पाएगी, और अगर तू कभी मुझे पुकारेगी तो मैं हर दूरी तोड़कर लौट आऊँगा, क्योंकि तू मेरी थी और हमेशा रहेगी। आज 3 साल हो गए हैं, मैं अब बड़ी हो रही हूँ। उस उम्र से बाहर जब लोग कहते थे कि यह वैसे एक झुकाव था, लेकिन मुझे पता है वह प्यार था। मामा की दी हुई चिट्ठी अब भी मेरी सबसे बड़ी अमानत है। हर रात उसे सीने से लगाकर सोती हूँ और हर सुबह उनकी याद में आंखें खोलती हूँ। हमारा प्यार अधूरा रहा मगर सच्चा रहा, और कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं जो मुकम्मल न होकर भी ज़िंदगी बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।